हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एंट्रोपी? प्रेडिक्ट whether the following changes involves an increase or decrease of entropy। तो क्वेश्चन में पहले तो हमें ये बताना है एंट्रोपी है क्या। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि इस रिएक्शन में जहाँ पर Cr3 प्लस एक्वस आयंस प्लस 6H2O गैसेस कंबाइन होके एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इस रिएक्शन के टाइम पे एंट्रोपी जो है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो द की कॉन्सेप्ट इज एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, और ये भी एक स्टेट फंक्शन है। होता क्या, इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस डिसऑर्डरनेस इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। मतलब मान लेते हैं एक हमारे पास सॉलिड है, राइट। तो सॉलिड में क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं, जैसे ये हमने एक स्क्वायर बना लिया, इसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स, तो सॉलिड के केस में क्या होगा, पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है ऐसे, पास पास, बहुत पास पास, राइट। क्योंकि ये बहुत पास पास अरेंज है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत कम है, तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा मोशन नहीं कर पाएंगे, अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट होते रहेंगे। तो इसमें जो रैंडमनेस है वो कम है, बहुत कम है। डिसऑर्डरनेस जो इसकी है वो बहुत कम है। ये है सॉलिड। डिसऑर्डरनेस बहुत कम है, डिसऑर्डरनेस कम है तो एंट्रोपी भी इसका कम हो गया। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के केस में क्या होता है कि एक हम लिक्विड ले लेते हैं और दूसरा हम गैसेस ले लेते हैं, राइट। तो लिक्विड के केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल सॉलिड से ज्यादा दूर है, ऐसे कुछ ऐसे हैं। तो इस केस में क्या है, क्योंकि थोड़ी अवेलेबल स्पेस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो पार्टिकल्स जो है वो मोशन ज्यादा कर पाएंगे एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो इसमें जो डिसऑर्डरनेस है या रैंडमनेस है वो सॉलिड से ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट लेते हैं हम गैसेस। तो गैसेस के केस में क्या है कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर अरेंज, ऐसे स्पेसेस बहुत ज्यादा है, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब ये बाउंडेड नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा विग्रस और रैंडम मोशन कर सकते हैं। तो इसमें जो डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम रैंडमनेस मैक्सिमम रैंडमनेस इन गैसेस, राइट। तो गैसेस में एंट्रोपी का ऐसा कुछ ऑर्डर रहता है, ये गैसेस में मैक्सिमम, देन लिक्विड, तो ये एंट्रोपी होती है, राइट। अब हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन के टाइम पे यहाँ पर क्या हुआ है। अच्छा, एंट्रोपी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो एनर्जी पर टेम्परेचर, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी पर टेम्परेचर, डेल्टा एस इक्वल्स टू चेंज इन हीट एनर्जी Q डिवाइडेड बाय T, हीट पर टेम्परेचर मीन्स एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पर कितनी हीट वहां पर प्रेजेंट है, दैट इज एंट्रोपी। तो ये फॉर्मूला हो जाता है एंट्रोपी का। अच्छा, एक और चीज कि अगर रिएक्शंस जो हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, और मतलब नेचर में जो भी नेचुरल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, विच मीन्स दैट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा,
अब चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब क्या होता है कि जब भी गैशियस आयंस बढ़ते हैं प्रोडक्ट साइड में, मींस व्हेन नंबर ऑफ gaseous ions or gases increases, when number of gaseous ions or gases increases, entropy increase होती है, entropy increases, right। और जैसे ही नंबर ऑफ गैशियस आयंस या गैसेस कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, मतलब बॉन्डेड हो जाते हैं, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। इफ गैसेस बॉन्डेड टू समथिंग, मतलब ये कॉम्पैक्ट हो गए, किसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए, तो एंट्रोपी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, एंट्रोपी डिक्रीजेस, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो रिएक्शन है हमारे पास, ये Cr3 प्लस एक्वस प्लस 6H2O gaseous gives you a coordinate complex CrH2O 6 3 प्लस एक्वस। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि पहले क्या था, एक एक्वस आयन था और 6 गैशियस मॉलिक्यूल्स थे, मतलब टोटल 7 पार्टिकल्स थे। और यहाँ पर क्या हुआ कि सीआर ने ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर लेके एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना दिया, मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल बना दिया, राइट। क्योंकि सिर्फ एक मॉलिक्यूल बन गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 थे, यहाँ एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए, ये सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये बॉन्डेड हो गए, तो एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, रेंडमनेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इस केस में डेल्टा एस जो आएगा वो डिक्रीज होगा, बिकॉज एस पी, entropy of products, is less than SR, राइट, SP is less than SR। तो उस केस में जो एंट्रोपी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, therefore entropy decreases, right, entropy decreases इस केस में। So the answer to this question is that entropy of the following reaction decreases. I hope the solution is understandable. Thank you.